हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रदीप जैन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नाउन को पहचाने कैसे सेंटेंस में। अगर सेंटेंस की बात होती है तो नाउन को हम पोजीशन या प्लेसमेंट के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बात होती है सेंटेंस में कहाँ पहचाने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड को ये कैसे पता लगाएं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, सफिक्स के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन या प्लेसमेंट हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पोजीशन या प्लेसमेंट के आधार पर नाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे बोलते हैं व्हाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई होगा तो वह शब्द नाउन होगा। दूसरा, आर्टिकल के बाद भी हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं, यानी आर्टिकल हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, तो कोई भी वर्ड हम पहचान सकते हैं। तीसरा, प्रपोजिशन के बाद भी नाउन का यूज़ किया जाता है। चौथा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, देयर, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ये होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिनके बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई टीचर, एट्सेट्रा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए सब्जेक्ट तो नाउन होता ही है, हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होता है। दूसरा क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह से फंक्शन कर सकता है, नाउन भी हो सकता है इसमें और कोई वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। किसमें? कॉम्प्लीमेंट में। सब्जेक्ट तो नाउन होता ही है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है। ये किस बेस पर देखा हमने? प्लेसमेंट या पोजीशन के आधार पर हमने नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखते हैं फॉर्मेशन, मतलब बनावट के आधार पर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, इसमें ये सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो किसी शब्द के लास्ट में आता है। अगर ये पहले आता तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। इस तरह के जो सफिक्स का यूज़ हम लोग नाउन में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके आधार पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिवली, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव। देखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। हो सकता है वो नाउन पूछ रहा हो, वर्ब पूछ रहा हो, एडजेक्टिव पूछ रहा हो, एडवर्ब, मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चूंकि अभी हम लोग नाउन देख रहे हैं, तो नाउन से रिलेटेड हम देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में ION आता है वह हमेशा नाउन होता है। तो उसका राइट आंसर होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये नाउन है, राइट आंसर नाउन। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। ये डिस्क्राइब ये वर्ब है। डिस्क्रिप्टिवली ये इंग्लिश का एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर, श्योरिटी, श्योरली एंड श्योर। फाइंड करना है नाउन कौन सा वर्ड है। तो देखिए, जिस शब्द के अंत में TY आता है वह नाउन होता है। जैसे डिग्निटी है, ऑनेस्टी है, एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा V, श्योरिटी। इसके अलावा जो श्योर है वह एडजेक्टिव है, श्योरली है वह एडवर्ब है, और एंश्योर जो वर्ड है वो वर्ब है। ये राइट आंसर है इसका श्योरिटी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंटली। इसका भी की है, जिस शब्द के अंत में CE आता है, जैसे एश्योरेंस, इंश्योरेंस, एडवाइस, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस आदि नाउन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है C, कॉन्फिडेंस, CE। देखिए, ये वर्ब है कॉन्फाइड, ये कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, ये कॉन्फिडेंटली इंग्लिश का एडवर्ब है, और ये नाउन है। इसका राइट आंसर है C। क्लियर हो गए? अब हमारे पास कुछ कीवर्ड हैं जिनके आधार पर हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो अभी हमें नाउन देखना है, तो हम देखते हैं सफिक्स के आधार पर नाउन को आइडेंटिफाई करना। देखिए, अब हम लोग देखते हैं सफिक्स के आधार पर हम कैसे पहचानते हैं नाउन को। सबसे पहले सफिक्स मतलब पता है आपको, प्रत्यय होता है मेंट वर्ड लगाकर। जैसे बोलते हैं प्लेसमेंट, एंगेजमेंट, अरेंजमेंट। मैं यहाँ सिर्फ 3 वर्ड लिखूंगा, बाकी का आप फाइंड आउट कर लेना। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं
जिनसे आप पहचान सकते हो इजीली कि कौन सा वर्ड नाउन है, जैसे पोस्टपोनमेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये सभी वर्ब से बने हुए हैं। वर्ब में हमने मेंट लगा दिया, देखिए पोस्टपोनमेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एंगेजमेंट, अरेंजमेंट, अम्यूजमेंट, अमेजमेंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए शिप, जिन शब्दों के अंत में शिप आता है, जैसे मेंबरशिप, फ्रेंडशिप, ओनरशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। नेक्स्ट वर्ड है नेश, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल होता है, उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे हैप्पीनेस, ये स्टेट या कंडीशन को बताता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये, जो अवस्था का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, प्रसन्नता, क्लेवरनेस, काइंडनेस, गुडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हुड, हुड मतलब अवस्था, जैसे मदरहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, और भी बन जाएंगे वर्ड्स। डम, फ्रीडम, स्टारडम, विजडम, मार्टरडम। लेकिन एक वर्ड है सेल्डम नहीं होता है कभी, ध्यान रखना, सेल्डम अगर आप यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। सेल्डम एडवर्ब होता है, सेल्डम क्या होता है, एडवर्ब होता है, सेल्डम ये एडवर्ब होता है, इसका यूज आप नहीं करेंगे, सेल्डम का गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए ट्यूड, एटीट्यूड, मल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जिन वर्ड्स के अंत में ISM आता है। ये विचारधारा को बताता है, जैसे सोशलिज्म, नेशनलिज्म, टेररिज्म, और इन्हीं से हम लोग कॉमन नाउन बना लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कॉमन नाउन है, ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन क्या अंतर है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है, और जो कॉमन नाउन होता है उसका प्लूरल बनता है। जैसे सोशलिस्ट, एस लग जाएगा इसमें, नेशनलिस्ट और टेररिस्ट। क्लियर हो गया, ये 8 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। और देखते हैं हम आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9th, जिन शब्दों के अंत में एज अ सफिक्स CE का यूज करते हैं वे भी हमेशा नाउन होते हैं। जैसे परफॉर्म से बनता परफॉर्मेंस, इम्पोर्टेंट से बनता इम्पोर्टेंस, एडवाइज, इग्नोरेंस, इनोसेंस, इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव होते हैं तो उनको हम लोग नाउन बना लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंट है, उसका नाउन क्या होगा, इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, है ना। और एक और का इन्फॉर्मेशन आप लोग, एक और सजेशन, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आसानी से ये पहचान सकते हो कि कोई सा भी वर्ड, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, CY, डिसेंसी, लूनेसी, डेमोक्रेसी, फ्रीक्वेंसी, इमरजेंसी, जिन शब्दों के अंत में CY आता है, जिन शब्दों के अंत में CY आता है वह हमेशा नाउन होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वन वर्ड में SSC में पूछे जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, तो CY आता है तो वह नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TY, डिग्निटी, एबिलिटी, ऑनेस्टी, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके अंत में TY आता है। नेक्स्ट वर्ड है RY, एंट्री, ब्रेवरी, रॉबरी, ज्वेलरी, मशीनरी, स्टेशनरी, सारे वर्ड्स हैं, बट आपको पहचानना है कि लास्ट में RY होना चाहिए। डिस्कवरी भी नाउन है, डिस्कवरी क्या है, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है T या TH जिसके अंत में आता हो, जैसे डेथ, डेप्थ, हाइट, थेफ्ट, विड्थ, लेंथ, स्ट्रेंथ। जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, स्ट्रेंथ, लॉन्ग होगा लेंथ, है ना, विड्थ, वाइड का क्या होगा, विड्थ। नेक्स्ट वर्ड है AGE, जिन शब्दों के अंत में AGE आता है, जैसे मैरिज, करेज, लगेज, बैगेज, स्टाम्पेज, कैरेज, वो सारे वर्ड्स हैं। जिन शब्दों के अंत में IUN आता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये IUN, क्योंकि ये वर्ब से नाउन बनाता है। जैसे इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म का नाउन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। सेटिस्फाई क्या होगा, सेटिस्फिकेशन। प्रमोट, प्रमोट का क्या होगा, प्रमोशन। कंजर्व, डिजर्व, प्रिजर्व, इनमें सब में IUN लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन। नेक्स्ट वर्ड है ER और OR, जैसे एडवाइज, एडवाइस वर्ब होती है, ध्यान रखना, ADVISE होगा, ADVISE, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वर्ब है, और ADVICE ये नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो अगर आपने किसी भी वर्ब में ER या OR लगाया तो वह नाउन बन जाएगा और कॉमन नाउन हो जाएगा, उसमें S भी लग जाएगा, जैसे एडवाइजर्स, टीचर्स, क्रिएटर, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, प्रमोटर, ट्रेनर, लर्नर, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन्स होते हैं जिनके अंत में ER और OR
लगता है इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर नाउन बनाया जाता है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्विमिंग, टीचिंग, लर्निंग, स्पीकिंग। तो आप ध्यान से पढ़िए इस वीडियो को और अच्छे से देखिए, और आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नाउन कैसे पहचाने, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।